सो हे फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आपके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं गई थी अपनी सिस्टर के यहाँ पर बांदा में। जो मेरी सिस्टर है वो बांदा में रहती है, तो मुझे उसके यहाँ पे जाना था, तो इसलिए मैं बहुत दिन से वीडियो में मार्केट की नहीं डाल पाई थी। सो हम लोग जा रहे थे चित्रकूट धाम, वहाँ पे हनुमान धारा वगैरह सब मैं बताऊँगी मैं वहाँ से कहाँ कहाँ गई। मैं सुबह अपनी सिस्टर के यहाँ पे 5:30 पहुँच गई थी। तो वहाँ पे मेरी बहन ने सारा ही सामान तैयार करके रखा था, खाना नाश्ता वगैरह सब कुछ तैयार करके रखा था। नहा धो के वो लोग रेडी भी हो गए थे, पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया था। तो हम लोग पहुँचते ही सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हुए, फिर नहाया धोया, फिर वहाँ से नाश्ता करके निकल लिए थे चित्रकूट के लिए। तो मेरी बहन ने सारा ही सामान इकट्ठा कर लिया था, सारी वहाँ के लिए मैट। हम लोग वहाँ से 7:30 पे निकल लिए थे क्योंकि सारा करने में 2 घंटे लग गए थे। तो हम लोग यहाँ पे रास्ते में गाड़ी से जा रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे गाड़ी रोकी थी क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा ये पहाड़ का व्यू देखना था जो माउंटेन का है। तो ये देखिए हम लोगों ने गाड़ी रोक के यहाँ पर इनके पापा गोदी में लेके खड़े हुए हैं और इनकी मौसी और ये मान्या है मेरी बड़ी बेटी है, छोटी बेटी, और इसका भाई भी होगा यहीं कहीं, वो भी मस्ती कर रहे थे, थोड़ा सा एंजॉय किया था। यहाँ पे हम बच्चे थोड़ा सा फ्रेश वगैरह भी हो गए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े से फ़ोटो शूट भी किए थे और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन सा था, बहुत ज़्यादा प्लांट्स वगैरह माउंटेन वगैरह थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग कहीं बाहर निकले थे, या नहीं तो हमेशा दिल्ली में ही घूम रहे थे। तो बहुत दिनों से जा नहीं पाए थे कहीं, तो इसलिए सोचा कि हम लोग थोड़ा सा घूम के आते हैं। यहाँ पे हम लोग का ये रास्ते का व्यू था और हम लोग पूरा फ़ोटो वगैरह खींचते हुए जा रहे थे। हम लोग बस थोड़ी देर में ही चित्रकूट धाम पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले एक मंदिर आएगा जो कि वहाँ पे राम भगवान जी का मंदिर, एक माता रानी का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और वहीं पे ही परिक्रमा की जाती है। तो हम लोग उस जगह पे पहुँच गए हैं। ये देखिए यहाँ भी पहाड़ पहाड़ है, आप रास्ते में जहाँ भी जाओगे तो यहाँ पे सारा ही माउंटेन पूरा पहाड़ी पहाड़ है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो मिल रहा था प्रसाद वगैरह, ये सारे पैकेट वगैरह थे। और यहाँ पे आने के लिए वैसे जो यहाँ पे न्यू लोग आते हैं वो लोग तो अपनी जो गाड़ी वगैरह होती है वो बाहर खड़ी कर देते, लेकिन हमारे यहाँ पे मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड है वो आते रहते, मेरी बहन जो आती रहती यहाँ पर है, तो उसे पता था कि यहाँ पे जो गाड़ी होती है वो कहाँ पे खड़ी की आती है। थोड़ा सा चार्जेस वगैरह ज़्यादा लेते, बट सही था वहाँ पे, अच्छा था। तो यहाँ पे सारी मार्केट लगी हुई थी इस जगह पे, पूरे ही सब लोगों के लिए टॉयस वगैरह, बच्चे जैसे परेशान करते हैं उन लोगों के टॉयस, क्योंकि यहाँ पे आके एक मंदिर के सबसे पहले यहाँ पे होते हैं दर्शन, इसके बाद यहाँ पे होती है 5 किलोमीटर की जो परिक्रमा। तो मैं आपको जो दिखाऊंगी, बहुत अच्छी परिक्रमा है, सच बताइए वहाँ की जो परिक्रमा करके बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि बहुत थक जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी धूप वाला है, थोड़ी सी गर्मी भी हो रही थी। तो सुबह जब हम लोग गए थे तब तो मौसम ठीक था, फिर जैसे जैसे वहाँ से मंदिर से निकले थे तो थोड़ा सा धूप हो गई थी, बट हम लोगों ने बहुत अच्छे से परिक्रमा की। तो ये देखिए पूरी मार्केट लगी हुई है। आप जो भी यहाँ पे आते हैं तो अपना सारा सामान भगवान का जो भी लेना चाहते हैं, प्रसाद वगैरह दिया वगैरह, तो आप यहाँ पे आके सबसे पहले यहाँ से लीजिए प्रसाद, फिर यहाँ से हम लोग मंदिर निकल जाएंगे, जो कि जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी थी उसे सीधा ही रास्ता गया है। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, जो कि यहाँ का पहला मंदिर है। यहाँ पे ही पहले हम लोग करते हैं दर्शन, इसके बाद यहाँ से निकलते हैं परिक्रमा के लिए। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके थे। ये देखिए फूल वगैरह सब मिल रहा था जो कि आप वहाँ पे चढ़ा सकते हो, और यहाँ पे जगह जगह पंडित जी वगैरह बैठे होते हैं जो कि आपके लगाते हैं, टीका वगैरह सब लगाते हैं। तो आप चाहो तो लगवा सकते हो बाहर हो, नहीं तो ये देखिए हम लोग मंदिर आ चुके हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है। तो ये मंदिर है, यहाँ पे मान्यता भी होती है, जो लोग अपनी मान्यता वगैरह मांगते हैं तो यहाँ पे आके देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने छोटी बेटी को इनके पापा ने गोदी ले लिया था। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, और मुझे आपको यहाँ पे मंदिर के दर्शन भी करवाने हैं। तो आप लोग ये देखिए कि मेरे हैं बहन के हस्बैंड, तो यहाँ पे मंदिर था, तो इतने अच्छे से फ़ोटो नहीं आ पाई थी भगवान की, बट बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। फिर हम लोगों ने वापसी में भी यहाँ पे दर्शन किए थे, क्योंकि पूरी जब परिक्रमा हो जाती है तो यहाँ पे फिर से दोबारा दर्शन किए जाते हैं। तो ये देखिए सब लोग यहाँ से अच्छे से दर्शन करते आ रहे हैं और यहाँ से निकलते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइन लगती है। तो यहाँ पे
बहुत ज़्यादा भीड़ होती। ये माता रानी है, तो यहाँ पे माता रानी के हम लोगों ने दर्शन किए थे। बोलो माता रानी की जय, सीताराम भगवान जी की जय। सो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए थे। तो ये मंदिर का नाम है कामाद गिरी, एक मंदिर का नाम है और बहुत मान्यता है, और यहीं पे हम लोग परिक्रमा वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ पे सारा हम लोगों ने भगवान जी के दर्शन कर लिए थे। फिर यहाँ पे हम लोग जैसे बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे नारियल जो प्रसाद में लाते हैं तो उसको फोड़ा जाता है, और यहाँ पे ये जेंट्स वगैरह ही नारियल फोड़ते हैं। फिर यहाँ पे एक और भगवान जी हैं, सीताराम जी का पूरा दरबार है, तो यहाँ पे हम लोग ने दर्शन कर दिए थे। और जो ये पंडित जी वगैरह थे तो ये सबके ही अच्छा सूत्र बांध रहे थे और टीका वगैरह लगा रहे थे। और ये देखिए कितने सारे लोगों ने मान्यता की चुन्नी बांधी हुई है, तो ये बहुत सारे यहाँ पर थे। फिर यहाँ से हम लोगों ने अपनी परिक्रमा शुरू कर दी। तो यहाँ पे जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ पे आप बिस्किट हो गए, चना हो गए, सिक्के भी रखे हुए थे कि आप यहाँ पे जो बैठे होते हैं गरीब लोग तो आप उनको दे सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, मतलब पहाड़ों पे इतने बड़े बड़े पेड़, सच मानिए बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हमको बहुत क्यूट से शंकर भगवान जी पार्वती माता मिली थी, तो उनके भी दर्शन हुए थे, उनके साथ भी हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी। और यहाँ पे ये पहला मंदिर पड़ा था हम लोगों का, तो यहाँ पे तो भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। ये माता रानी है। सच बताइए इतना अच्छा भी लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था दर्शन करके यहाँ पे यहाँ से बाहर निकले स्वर्ग में। तो वही जो मैं आपको बता रही थी, तो यहाँ पे ये बंदर थे बहुत सारे, तो लोग यहाँ पे चल रहे थे लोग, तो यहाँ पे लोग अपना छने वगैरह भी खिला रहे थे। तो यहाँ पे आप चाहिए तो अपने बंदरों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे कहते हैं कि लोग यहाँ के जो मंकी होते हैं, तो अगर आप उन्हें नहीं खिलाते हो तो पूरी परिक्रमा नहीं पूरी होती है। तो आप थोड़ा सा जो भी आपको खिलाने का मन है तो आप खिला सकते हो। किस बिस्किट हो गया, केला हो गया, या फिर यहाँ पे चने वगैरह, तो लोग चने ज़्यादा खिलाते हैं। फिर यहाँ पे एक पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे भगवान राम जी की जो चरण होते हैं वो यहाँ पर ही पड़े थे, तो उनके हमने दर्शन किए और यहाँ से हम लोग निकले। तो ये पहला गेट है, तो ये अखंड ज्योति वगैरह यहाँ पे जलती है। तो यहाँ पे पहला गेट था, तो ये हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। यहाँ की जो परिक्रमा है वो 5 किलोमीटर है, पूरी 5 किलोमीटर ये परिक्रमा है। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी फर्स्ट टाइम इतना चले थे, क्योंकि कभी वो चलते नहीं, मतलब ज़्यादा वो खेलते नहीं हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा थक रहे थे, बार बार पूछ रहे थे अब कितनी दूर है, अब कितनी दूर है, कितनी दूर है। तो हम लोग फिर वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी जो कराते जा रहे थे, थोड़ा सा खिलाते पिलाते भी जा रहे थे कि बच्चे बोर ना हो। और उनसे बार बार यही बोल रहे थे कि बेटा बस अभी थोड़ी देर में आने वाला है, थोड़ी देर में आने वाला है। और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स वगैरह भी थे, गाय वगैरह जैसे वो हो गई, मंकी वगैरह, तो बच्चे थोड़ा सा डर भी रहे थे। तो ये देखिए जगह जगह पे रोड पे बहुत सारी गाय वगैरह बैठी हुई थी। तो बस हम लोग यहाँ पे जो चलते ही जा रहे थे, चलते जा रहे थे। जगह जगह थोड़ी सी धूप थी, बट अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। जब हम यहाँ पे बहुत पहले गए थे तो इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो ये देखिए कान्हा जी, बड़े से कान्हा जी, तो मेरी बेटी ने इनके पैर छुए थे और ये पंडित जी ने इसको जो आशीर्वाद दिया था। तो बस यहाँ पे जगह जगह भगवान जी की मूर्ति वगैरह लगी होती हैं। यहाँ सामान भी बहुत मिलता है भगवान का, और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई पहले से। क्योंकि जब मैं बहुत छोटे पे आई थी, मैं आई थी अपने मम्मी पापा के साथ में, तब इतनी व्यवस्था नहीं थी। बस आप चलते रहो, परिक्रमा करते रहो। देखिए अब वाकई में बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है बच्चों के लिए। यहाँ पे आराम से जो खाइए पिए, आराम कीजिए। तो यहाँ पे एक मंदिर था जहाँ पे आपको सीताराम लिखना था, तो यहाँ पे ये जो दीवार थी यहाँ पे आपको सीताराम लिखना है। तो बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे। तो ये देखिए माता रानी का मंदिर है। फिर हम लोग बस वहाँ से जो दर्शन करके बाहर निकल गए थे। तो ये देखिए चलते जा रहे हैं, और यहाँ पे एक मंदिर पड़ा था, गुरु वशिष्ठ आश्रम, श्री गुरु वशिष्ठ आश्रम। तो यहाँ पे राम भगवान जी, सीता जी और ये सब थे। फिर यहाँ पे हमें हुए थे बाल रूप अनसुईया एवं बाल रूप जो त्रिदेव दर्शन होते हैं, तो उनके दर्शन किए थे हम लोगों ने। जो त्रिदेव जो थे, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका जो बाल रूप कर दिया था अनसुईया माता ने। उनकी स्टोरी मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है। तो उनका जो बाल रूप है, तो ये यहाँ पे उनकी पत्नी वगैरह पीछे खड़ी हुई हैं। तो ये देखिए नारद जी हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपको
इसकी जानकारी लेनी है तो आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो उसकी जानकारी। मुझे इतनी जानकारी नहीं पता थी कि भगवान जी का बाल रूप क्यों पड़ा था। तो ये देखिए कितना प्यारा मंदिर था यहाँ पे, भगवान जी देखिए बाल रूप में है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए थे, फ़ोटो वगैरह खिंचाई थी। फिर ये मेरे बहन का बेटा बहुत ज़्यादा थक गया था तो वो बैठ गया, और जैसे ही मैं उसकी तरफ लाती थी कैमरा तो वो तुरंत उठ जाता था, क्योंकि वो बार बार ये कहता था मौसी अब तो वीडियो बनाएंगी, और मैं मौसी की वीडियो में बिल्कुल नहीं आऊँगा तो मैं चुपके से बना लेती थी। फिर यहाँ पे एक था कामधेनु, मतलब यहाँ पे जो मंदिर था यहाँ पे भी एक टेम्पल था। फिर ये था तृतीय मुख्य द्वार बिंद, तो ये तीसरा मुख्य था। यहाँ पे 4 द्वार हैं, तो हम लोग बस तृतीय पे आ गए हैं, तीसरे पे। फिर यहाँ पे एक जगह हमको मिली थी जहाँ पे यहीं पे हम रुके थे थोड़ा सा बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए। तो बच्चों ने यहाँ पे थोड़ा सा आइसक्रीम वगैरह समोसे वगैरह खाए थे, और हमने भी खाया था थोड़ा सा प्रसाद, क्योंकि सुबह से भूखे निकले थे, कुछ खाया भी नहीं था। तो यहाँ पे बहुत टेस्टी समोसे थे, बहुत ही अच्छा प्रसाद था यहाँ का। तो ये देखिए सारे यहाँ पे इन सब की पूरी व्यवस्था हो चुकी है, मैंने यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी मैंने वीडियो भी शूट की थी, मैं अभी भी दिखाऊंगी आपको। इस एक जहाँ जिस शॉप पे आई थी वहाँ पे बहुत बड़ी सी डॉल थी, बच्चों को बहुत अच्छा लगा था बड़ी सी डॉल को। और यहाँ पे लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेशन भी करते हैं, जैसे कि उस दिन चित्रकूट वगैरह आ गया तो लोग बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। सो बच्चों ने फिर यहाँ पे चॉकलेट्स देखी, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट थी, मिल्की बार, फ्यूज़, सिल्की वाली, तो यहाँ पे 5 स्टार वगैरह भी थी, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप की यहाँ पे चॉकलेट थी। ओरियो बिस्किट भी थे, तो बच्चों को बहुत मज़ा आया, उन लोगों का बहुत लेने का मन किया, बट हमने बिस्किट नहीं दिलाए थे क्योंकि जो ऑलरेडी बच्चों को खांसी आ रही थी। सो फिर इन लोगों ने थोड़ी सी जिद की कि बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी आइसक्रीम दिलाए थे। फिर यहाँ पे ये देखिए हमारे आ चुके हैं समोसे, इसमें थोड़े थे छोले, क्योंकि हमने जो अपने लिए लिए थे वो लिए थे छोले वाले समोसे, और बच्चों के लिए थे प्लेन वाले समोसे। लेकिन बच्चों ने तो आइसक्रीम खा ली थी, तो बच्चों ने तो समोसे खाए ही नहीं थे, तो वो हम लोग को समोसे खाने पड़े। तो समोसे बहुत टेस्टी थे और बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे एक आंटी थी जो कि यहाँ पे जो मंकी थे उनको बहुत सारे चने खिला रही थी। वो एक जो होती ना ठिलिया टाइप की, तो उसमें बहुत सारे चने लेके वो जा रही थी, और जगह जगह पे जहाँ मंकी थे तो वहाँ पे उनको दे देती थी। और ये देखिए बहुत सारे लक्कू बंदर हैं, तो वो जो कि यहाँ पे चने खा रहे हैं, और आप समझ सकते हो कि इससे आशीर्वाद भी मिल रहा है लोगों को, कि क्योंकि यहाँ पे ये लोग आते हैं खिलाते हैं। तो ये देखिए इनकी गाड़ी है जो कि अपनी चने वाली लेके आ रहे हैं। ये देखिए पूरी इसमें 2-3 बोरी रखी हुई है चने की, और ये जगह जगह खिलाते हुए जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा भी जो उसकी दादी मम्मी और उनका बच्चा वो भी खिलाते हुए जा रहा है। ये देखिए ये लोग जो मग होता है वो भर के दे रहे हैं, और पूरी 5 किलोमीटर परिक्रमा में ये लोग बराबर चने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे रखते जाएंगे, कि जितने भी जो मंकी हैं वो आराम से चने खा लें, क्योंकि मंकी तो पूरा दिन रहते हैं और पूरा दिन आराम से चने वगैरह खाएंगे। तो बस हम लोग यहाँ से बस चलते जा रहे थे, तो हमारी 5 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा हो चुकी थी। फिर हम लोग आ गए थे हनुमान धारा के लिए, हनुमान धारा में दर्शन करने थे। तो हम लोग यहाँ से अगर सीढ़ियों से चढ़ते तो बहुत ज़्यादा थक जाते, तो हम लोगों ने रोपवे किया था। तो मुझे तो रोपवे पे थोड़ा सा बैठने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं तो ठीक से देखिए वीडियो भी नहीं बना पा रही, सबके पैरों की वीडियो बनाती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। क्योंकि ये लोग तो मेरा फेस देख के ही बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। मैं ऐसे पकड़ के बैठ गई थी, बाद में मैंने इनको कैमरा भी दे दिया, क्योंकि वहाँ पे विंडो भी खुली हुई थी थोड़ी थोड़ी सी, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं विंडो से मेरा मोबाइल ना गिर जाए। ये देखिए ये लोग आराम से देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे मुंह बना के बैठी हुई थी, जो कि इन लोगों ने मेरा कैमरा से नहीं बनाया, क्योंकि मैंने फिर इन लोगों को फ़ोन रखने को बोल दिया। और मेरी छोटी बेटी भी इंजॉय कर रही है आराम से, और ये है बड़ी बेटी मेरी, ये भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी, आराम से बैठी हुई थी, देखती हुई जा रही थी। इतने सारे माउंटेन थे, इतना मतलब कि हम लोग इतने हाइट पे आ गए थे। और ये देखिए मेरा फेस कैसे बना हुआ है, और सब लोग अच्छे से इंजॉय कर रहे थे रोपवे का। और ये रोपवे जो यहाँ पे जाती है हनुमान धारा में, तो ये क्या होता है कि एक जगह टी पॉइंट पर थोड़ा सा मतलब यहाँ पे एक बीच में ये रुक जाती है। ये देखिए कैसे मैं पकड़ के अपने बहन के बेटे को बैठी हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वो रुक गई थी, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वो चलेगी कि नहीं चलेगी।
तो ये लोग मेरा कह रहे अपना फेस देखो, तो मुझे हंसी आ रही थी अपना फेस देख के कि मैंने कैसे बना रखा है फेस। तो ये रुक गई थी, फिर ये थोड़ी देर में जब बैलेंस हुआ था इसका, तो ये फिर ये धीमे धीमे चलने लगती है। ये देखिए कितनी हाइट है, ये देखिए नीचे का व्यू। तो ये देखिए रोबे चल रही थी, 2 साइड से रोबे थी, एक वो इधर से जा रही थी राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से आ रही थी। तो यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए जाती आती रहती हैं। फिर इन लोगों ने बोला थोड़ी सी फ़ोटो भी खिंचवा लो, तो वहीं भी मुझे ज़बरदस्ती चश्मा भी पहना दिया गया कि फ़ोटो खिंचवा लो। बट मुझे तो इतना डर लग रहा था कि फ़ोटो वोटो कुछ आने का मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी। बस ऐसा लग रहा था जल्दी से मैं ऊपर पहुँचूँ, मंदिर में दर्शन करूँ आराम से। सो मैं यहाँ पे बस पहुँचने वाले ही थे। ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर मंदिर के पास में, जो कि हम लोग यहाँ से रोपवे से निकलेंगे। तो बस अभी आ चुके हम लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ इसके बाद हम लोग यहाँ से मंदिर तो दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमने हनुमान धारा जो मंदिर के बहुत अच्छे से दर्शन किए थे। तो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे एक जल होता है, ये देखिए ये जो जल निकल रहा है ये पवित्र जल है। ये हनुमान धारा मतलब अपने आप से ये प्रकट हुआ है, कहीं से आता है ऊपर से, पता नहीं, लोगों को भी नहीं पता है कहाँ से ये जो आती है जल की धारा। तो इसका जो जल होता है, जैसे गंगा जल पवित्र होता है ना कि कभी भी उसमें वो नहीं पड़ते, कीड़े नहीं पड़ते, इस तरीके का ये भी जल है कि इसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो ये बहुत ही पवित्र जल है। ये देखिए ऊपर से निकल रहा है और ये जाके बाहर निकलता है, लोग इसको ले आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने हनुमान भगवान जी के अच्छे से दर्शन किए थे। फिर यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने के बाद ये सीता रसोई थी, तो हम लोग इसके अंदर घुस गए। फिर यहाँ पे जगह जगह पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो पंडित जी वगैरह थे, तो वो अपना कुछ गधा टाइप का था, तो सबके रख रहे थे, जय माता दी, तो वो रख रहे थे। और फिर इसके बाद कहते थे कि यहाँ पे